बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिलासफी। फिलासफी की मेन कितनी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो फिलासफी की मेन तीन ब्रांचेस हैं: एपिस्टीमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी। इन तीनों को हम देख लेते हैं। एपिस्टीमोलॉजी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एपिस्टम और लोगी। एपिस्टम का मतलब होता है नॉलेज और लोगी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह एपिस्टीमोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ नॉलेज। दूसरी इसकी जो ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स की। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। इस तरह मेटाफिजिक्स का मतलब हुआ बिहाइंड दी नेचर। इसकी तीसरी जो ब्रांच है वो है एक्सियोलॉजी। और एक्सियोलॉजी भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है एक्सियोस जिसका मतलब है वैल्यू और दूसरा है लोगी जिसका मतलब है साइंस। इस तरह एक्सियोलॉजी का मतलब हुआ साइंस ऑफ वैल्यू। ये तीन मेन ब्रांचेज हैं फिलासफी ऑफ एजुकेशन की। ब्रांचेज ऑफ फिलासफी की ये तीन मेन ब्रांचेज हैं। इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एपिस्टीमोलॉजी क्या चीज है, इसमें हम क्या देखते हैं, मेटाफिजिक्स क्या चीज है और एक्सियोलॉजी क्या चीज है और इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो पहले हमारी आ गई एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी में हम क्या चीज देखते हैं, इट एनालाइज द फॉर्म ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज के फॉर्म को एनालाइज करती है, जैसे कंटेंट्स वगैरह हो गए, बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, रिसर्च हो गई, थ्योरीज जितनी भी हो गई, उन सब को एपिस्टीमोलॉजी फॉर्म करती है। उसके बाद इसमें हम लिमिट ऑफ नॉलेज कि किस सब्जेक्ट के बारे में हमने कितना पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज पढ़नी है, वो सारी चीजें एपिस्टीमोलॉजी के अंदर डिसाइड होती हैं। उसके बाद मीनिंग ऑफ अटेनिंग दी नॉलेज कि हमने कौन सा इल्म हासिल करना है और क्यों कर हासिल करना है, उसके एम्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं और वो हमें कितना हासिल करना है। उसके बाद मेथड ऑफ अटेनिंग नॉलेज कि जो भी नॉलेज हमने हासिल करना है वो किस तरीके से हासिल करना है, उसकी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें एपिस्टीमोलॉजी के अंदर देखी जाती हैं। दूसरी हमारी जो मेन ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स में हम क्या देखते हैं, डील विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी। जो मेटाफिजिक्स है ये किसी भी चीज की के वजूद को, उसकी रियलिटी को देखती है। उसके बाद एनालाइज क्रिएशन एंड क्रिएटर कि कोई भी जो चीज है वो किसने उसको क्रिएट किया और कैसे क्रिएट हुई और क्यों कर क्रिएट हुई। किसी भी चीज का जो वजूद है वो क्यों कर कोई चीज मार्ज वजूद में आई, उसके क्या मकासद हैं और वो किसने बनाई। ये सारी चीजें मेटाफिजिक्स के अंदर देखते हैं। सॉइल एंड गॉड जो रूए हैं इनका क्या सिस्टम है, ये मेटाफिजिक्स के अंदर देखा जाता है। खुदा कितने हैं, एक है या एक से ज्यादा है, ये सारी चीजें मेटाफिजिक्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं। लाइफ एंड डेथ, जिंदगी क्या है, ये इसका मकसद क्या है और मौत क्या चीज है, मौत के बाद क्या होना है, ये सारी चीजें मेटाफिजिक्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं। रियल ब्यूटी एंड ट्रूथ, जो रियल ब्यूटी है या सच्चाई है या झूठ के बारे में, ये जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में मेटाफिजिक्स हमें बताती है कि ये चीजें क्या हैं और इनकी क्या फिलॉसफी है। तीसरी जो चीज है हमारे पास वो है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में हम क्या देखते हैं, ये किस चीज को डील करती है, इट एनालाइज द आइडियल ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसानी जिंदगी की क्या कदर है, क्यों कर इंसानी जिंदगी मर्ज वजूद में आई,
इंसान को क्यों कर पैदा किया गया, ये सारी चीजें एक्सियोलॉजी के अंदर देखी जाती हैं। अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी का क्या मकसद है, ये चीजें एक्सियोलॉजी के अंदर देखी जाती हैं। डूएबल एंड अनडूएबल एक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के जितने भी डूएबल और अनडूएबल एक्शन होते हैं, इंसान क्या करता है, क्या नहीं करता, और कोई भी काम इंसान क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें एक्सियोलॉजी के अंदर देखी जाती हैं। व्हाट इज गुड एंड बैड, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई की क्या फिलॉसफी है, अच्छाई से क्या मिलता है, बुराई की क्या फिलॉसफी है, बुराई क्यों कर नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें एक्सियोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती हैं। एक्सियोलॉजी इन तमाम चीजों को डील करती है। इस तरह हमारे पास जो मेन ब्रांचेस थी फिलॉसफी की, वो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर ली।